हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। मेरे दोस्तों, याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम एक जो क्लास का सबसे कमजोर बच्चा होता है ना, हम उसको टारगेट करके चलते हैं। समझ रहे हो? यानी जो बच्चा सबसे वीक है हम उसको टारगेट करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं यार कि हम हर चीजें एकदम ऐसे ही चला रहे, एकदम मतलब सुपर फास्ट ना। सुपर फास्ट नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि मेरे दोस्त, हम वो मेहनत करना सिखा रहे हैं तुम्हें। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन पास करके आ रहे हैं, सीधे सीधे एग्जामिनेशन देने आ रहे हैं, उनका और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का ये पहला सवाल है। देखो, सारे सवाल आज हिंदी में है, सो सॉरी फॉर दैट। और कई सारे बच्चे मेरे से कह भी रहे थे यार, कभी कहते हैं हिंदी कर दो, कभी कहते हैं इंग्लिश कर दो। तो मेरे दोस्त, मैंने कर दिया आज हिंदी। ठीक, आज हिंदी एंजॉय करो और कल से मैं थोड़ा सा देखता हूं। ठीक है? तो सवाल ये है, कह रहा है एक नल, देखो एक नल, यहां से देखो ध्यान से पढ़ो। कह रहा है एक नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है, रिसाव के कारण 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है। यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था, मेरे दोस्त एक बात बताओ, जो रिसाव होगा क्या वो आधा बंद होगा? नहीं। जो पानी निकलने वाला होगा, देखो रिसाव तो आधा बंद रहेगा ही नहीं, रिसाव तो जो खुला होगा वो तो खुला ही होगा। यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक, सिली मिस्टेक है। देखो, अगर आप नहीं समझोगे तो सवाल कर नहीं पाओगे। ये जो आधा बंद था ना, ये नल के साथ होना चाहिए। बाकी रिसाव रिसाव होता है, वो आधा बंद नहीं होगा, उसको खोला थोड़ी जा रहा है करके। रिसाव तो रिसाव होता है। समझ रहे हो? यानी कि नल आधा बंद था, अगर नल को पूरा खोल दिया जाता है तो मेरे दोस्त टैंक भरने में अब इसका जस्ट हाफ टाइम लगेगा। यानी कि 3/2 टाइम में मेरे दोस्त टैंक भर जाएगा। अब सपोज करो कि एक इसी टैंक को 3/2 घंटे में भरता है और बी किसी टैंक को 5 घंटे में भरता है, आई मीन 5 घंटे में खाली करता है। ये खाली करेगा तो आई मीन इसकी एफिशिएंसी माइनस हो जाएगी। इन दोनों का जो एलसीएम बनेगा वो 15 बनेगा। इसकी क्षमता क्या बनेगी देखो जरा ध्यान से। तो 5 दूना 10, ये भर रहा है तो प्लस होगा, 5 3 15, ये खाली कर रहा है तो माइनस होगा। भाई अब इन दोनों को अगर हम एक साथ काम कराएंगे तो इसका मतलब हो जाएगी क्षमता प्लस की 7। और क्षमता अगर प्लस की 7 होगी, क्षमता अगर प्लस की 7 होगी तो मेरे दोस्त आप खुद ही बताओ कि कितना टाइम लगेगा खाली होने में। कितना टाइम कह रहा है? टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो ये टैंक को भरने में 7 दूना 14, यानी कि 2 सही 1/7। ठीक है, 2 सही 1/7। ठीक है, मेरी बात समझ लो, 2 से 1/7। तो यहाँ पे क्लियर कर लो, यहाँ पे 2 से 1/7 है, ये जस्ट मिस्टेक है, 2 से 1/7 है। ठीक है क्या भाई? चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल। देखो दोस्त, ये शाम वाली क्लास में, यानी जो इवनिंग वाली क्लास होती है, जो इवनिंग वाली क्लास होती है, इवनिंग वाली जो क्लास होती है, ठीक है, उसमें मैंने ये चीजें बताया है कि जब ऐसे इक्वेशन दिया हो तो याद रखना 5 12 और एक नंबर होगा 13। ये कॉस के साथ है तो इसको हम कहते हैं बेस। ये शाम वाली क्लास में इसको मैंने बताया है, इसको बेस कहते हैं। और इसको मेरे दोस्तों हम कहते हैं क्या? परपेंडिकुलर। और ये जो 13 होगा ना, क्योंकि ये इन दोनों के साथ ट्रिपलेट बनाएगा, ठीक है, तो ये होगा हाइपोटेनस। समझ रहे मेरी बात? अब फटाफट यहां पे रखो। तो मेरे दोस्तों रखो फटाफट। 2 हो गया इंटू साइन थीटा की वैल्यू होती है क्या मेरे दोस्तों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 12/13। ठीक है, प्लस कॉस यानी कि 5/13 अपॉन 5/13 माइनस 12/13। ठीक है, ओके भाई। तो चलिए जरा ध्यान से देखिए, 12 दूना 24 होगा, है ना? 24 और 5 कितना होता है? 29/30, है ना भाई? और यहां पे क्या बनेगा? तो यहां पे तो माइनस बनेगा यार। क्यों? क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक सेकंड रुकिए जरा। वेट, वेट वेट वेट, ये माइनस रहा, बताओ। बाकी सारी चीजें ठीक है, यहां तो ठीक है। ये हो जाएगा 2, तो 12 दूना हो गया 24 के, है ना? मेरे बच्चे एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको जरा ध्यान से, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, वेट।
देखो भाई इसको मैं अगर कर रहा हूं तो 5 cos थीटा दैट इज इक्वल टू क्या होगा 12 sin थीटा, ठीक है। और ये इधर आएगा, आई मीन उसको उधर ले जाओगे तो tan थीटा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5/12, यानी परपेंडिकुलर, ओहो ये गड़बड़ हो गया ना, देखो परपेंडिकुलर, सॉरी देखो मेरे दोस्त एक चीज आप समझना ध्यान से, ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक, और ये आपका बेस होगा, ठीक है, और 13 क्या होगा आपका हाइपोटेनस होगा। बस थोड़ा सा इतना समझ लेना, यहां मिस्टेक ये हुई थी कि परपेंडिकुलर 5 होगा, हाइपोटेनस आपका 12 होगा, ठीक है जी। अब यहां पे रखना शुरू करो फटाफट। तो यहां पे 5 अपॉन क्या रखोगे 13, तो 5 गुना 10/13 प्लस यहां पे कॉस की वैल्यू क्या होती है भाई, कॉस की वैल्यू क्या है बेस, यानी कि 12/13 अपॉन, यहां पे देखना जरा, तो कॉस का क्या होगा बताओ, कॉस का क्या होगा, तो 12/13 माइनस 5/13, तो ये तो कट जाएगा आप जानते हो, तो यहां हो जाएगा कितना 22 और नीचे कितना हो गया 12 में से यानी कि 7 के, तो 7 या 21 यानी कि 3 से 1/7 के, 3 से 1/7 के, ये आपका आंसर हो गया 3 से 1/7, ठीक है जी, ठीक है ओके। देखो असल में क्या कहानी है कि हमने थोड़ा सा उल्टा ले लिया था, उल्टा इसलिए लिया था क्योंकि हमें यहाँ पे जब प्लस होगा ना, मेरे ख्याल से जब यहाँ पे प्लस होगा तो ऐसी कहानी बनती है, माइनस है तो उल्टा चलेगा। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर, देखो कोई और के केंद्र है किसी सर्कल का, ठीक है जी, और यहां से कोई लाइन डाली जाती है सिर्फ टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा ऐसे करके, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये ओ है, सपोज करो ये पी है। सवाल में ये कह रहा है, आपसे कह रहा है कि ओ ए पी, भाई ओ ए बी ऐसे कर लो, तो भाई ये कह रहा है 35, मैंने आपको पढ़ाया अगर ये 35 है तो ये रेडियस है तो ये भी 35 होगा, तो 35 कितना हुआ 70, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 के बराबर। क्लियर है भाई, आपसे क्या पूछ रहा था एपीबी की वैल्यू, तो एपीबी की वैल्यू कितनी होगी 70, एपीबी की वैल्यू कितनी 70। मैंने आपको बताया है कि अगर ये रेडियस है तो ये जो एंगल होगा इन दोनों एंगलों का सम के बराबर होगा, अगर ये थीटा होता ये थीटा तो ये 2 थीटा होगा था, ठीक है, तो ये कितना होगा 30 35 70। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसको जरा देखो, कह रहा है कि एक मीनार की छाया सूर्य के उन्नयन कोण 60 होने पर, मेरे दोस्त अगर एक मीनार है ये इसकी छाया अगर ये एंगल 60 है तो ये कितना हो जाएगा होने पर, अच्छा एक सेकेंड, 60 होने पर सूर्य के उन्नयन कोण 45 होने पर, भाई 45 होगा तो और दूर जाएगा है ना, ये 45 होने पर प्राप्त होने वाली मीनार की छाया 15 सेंटीमीटर छोटी होती है, यानी मेरे दोस्त 15 सेंटीमीटर यहां से यहां, तो पहले मान लो सपोज करो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भैया, यहां से एक सेकंड सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है मान लो x है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर छोटी है, यानी यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 15, वो सीधी सीधी कह रहा है कि अगर इतना एंगल बना रहा था तो समथिंग रहा होगा, और इतना एंगल बना रहा था तो 15 सेंटीमीटर छोटा है, अगर इसको मैंने x माना तो ये 15 होगा, क्योंकि ये क्या होगा इससे 15 छोटा होगा, समझ रहे मेरी बात। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी 15, ये वाली डिस्टेंस 15 होगी। अब आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो, तो मेरे दोस्तों आपको ये बात पता है, मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है सर जी, अगर ये 45 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा रूट का, और ये अगर 60 हुआ तो मेरे दोस्त ये रूट का 3 होगा, ये 1 होगा, हाँ है ना, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब जरा एक बार ध्यान से देखो, अगर ये रूट का 3 है तो ये भी रूट का 3 होना चाहिए, तो यहाँ रूट का 3 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये रूट का 3 हुआ तो यहाँ भी रूट का 3 का मल्टीप्लाई कर दो, समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल 100% ये क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, अगर यहां से लेके बच्चा यहां से लेके देखो यहां से लेके अगर यहां तक के डिस्टेंस रूट का 3 हो गया, तो याद रखना रूट का 3 का जो वैल्यू होता है ना वो 1.732 होता है, यानी 1.732 होता है। अब कह रहा है इसमें से अगर हमें इस चीज की लंबाई निकालनी है ना, तो पूरे में से क्या करो 1 यूनिट घटा दो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, कि क्या, ध्यान से देखो इसको लिखो ही मत, आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मुझे ये वाली लंबाई चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं √3 माइनस का 1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 15 को,
तो मेरे दोस्तों अगर मैं कहूं कि √3 की अगर हमें √3 ही इक्वल चाहिए, है ना भाई, तो 15 इंटू, पहले ये करोगे √3 माइनस का 1 इंटू √3, है ना, क्लियर है। अब अगर मैं परमीकरण करूं तो आप जानते हो कि यहां पे मैं करूंगा इतना कि यहां पे √3 प्लस का 1, यहां पे √3 माइनस का 1, आई मीन प्लस का 1, ठीक है भाई। ये माइनस था तो दोनों प्लस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप इतनी बात तो समझते हो, यहां पे आ जाओ, आप इतनी बात समझते हो, आप इतनी बात तो समझते हो कि सर जी मेरे पास जो वैल्यू आई है यहाँ पे वो आई है 15 √3, है ना, 15 आई थी √3 और दूसरे में √3 प्लस का 1, ठीक है। और जब √3 प्लस का 1 और √3 माइनस के 1 को जब एक साथ कंबाइन करोगे तो यहाँ आएगा √3 का स्क्वायर, यानी कि इसका हो जाएगा 3 और माइनस का 1। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैंने लगा दिया इसमें। तो अब चलो गुणा गुणा करो तो 15 हो जाएगा 45 के, ठीक है, प्लस और 15 कम 15 होगा, यानी कि 15 √3 बटा 2 हो जाएगा। मेरे दोस्त एक काम करो, इसकी वैल्यू रख दो 1.732, तो 1.7, मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालू, कोई दिक्कत है तो 15 से गुणा कर दो, तो 15 7 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, है ना। 5 कैरी हो गया 10 के, 15 कम 15 10 25 के, 25.5, तो 45 प्लस 25.5 बटा 2, तो हो गया 0.5, 5 5 10 के 0, कैरी हो गया 1 के 5 10, ये हो गया 7 के और 2 से गुणा, तो ये 35 पॉइंट, है ना, 25 के आसपास आ रहा है, आ तो इतना ही रहा है, बट आप ऑप्शन के हिसाब से देखो 30.55, देखो यहाँ पे है ना, हमने क्या लिया था, हमने याद रखो हमने 1.7 ही सिर्फ लिया था, अभी 1.732 भी आगे था ना, तो हमें अपने आंसर से मतलब, आंसर आया, बात खत्म। अगले सवाल पे देखो, नेक्स्ट सवाल, एक कैलकुलेटिव सवाल है, बस इतना याद रखना, कैलकुलेटिव कह रहा है 3 साझेदार ABC 3 4 7 के अनुपात में हानि साझा करते हैं, हानि साझा करते हैं, अच्छा ये हानि साझा करते हैं, अरे हानि नहीं है ये, लाभ होगा, हानि नहीं होगा, ये लाभ होगा, ये लाभ साझा करते हैं, ठीक है भाई, ठीक। कह रहा है कि 30% कर निकालने से पहले जो प्रॉफिट था वो इतना था, तो कर के बाद बी का हिस्सा, तो पहले तो इसमें से कर निकाल दो, यानी कि 1 पॉइंट क्या करोगे, अरे 1 पॉइंट नहीं है, 10166, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, कर निकाल लोगे, है ना, कर निकालोगे पहले, तो कर निकालोगे तो आप जानते हो यहां पे बचेगा 3/10, है ना, 3/10 क्या बचेगा, 3/10, कर निकल जाएगा तो 3/, अरे कर निकाल लोगे मेरे दोस्त, कर निकाल लोगे तो जरा ध्यान से देखो क्या बचेगा, क्योंकि हमें 30% की वैल्यू पता है कि 3/10 होगा, तो 10 में से 3 चला जाएगा तो 7/10 हमारा बचेगा कर निकालने के बाद, ये तो बचेगा। आगे आपसे क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, आगे आपसे कह रहा है कि बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा देखो यहां पे 4 यूनिट, तो बी का हिस्सा 4 यूनिट है ना भाई, अरे यही तो होगा भाई। अब जरा एक काम करो, देखो हमें पता है कि एक डिजिट पे तो मेरा डेसिमल आना है, ये तो बिल्कुल पक्का है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एक डिजिट पे आपका डेसिमल आना है, और यहां भी एक ही डिजिट पे डेसिमल आएगी, तो 0 अपने आप ही लगा दिया है, 0 हटा दो, एक ही डिजिट पे डेसिमल आएगा, है ना भाई। तो देखो 7 छक्के 42 हो गया, ठीक, 2 हुआ, और 2 छक्के 12, यानी कि पॉइंट का 2, जहां पे पॉइंट का 2 लास्ट में हो वही मेरा आंसर है, बाकी चीजों गुणा करते रहो अपनी मर्जी से, हमें क्या दिक्कत है ना भाई। तो पॉइंट का 2 हमें मिला, हमारा आंसर मिला, बात खत्म हुई। अब मेरी बात समझ गया मित्र, समझ गया कि नहीं समझ गया, पॉइंट का 2 आपको मिला, 7 छक्के 42 हुआ, 2 छक्के 12 हुआ, पॉइंट का 2 मिला, बाकी चीजें भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब है, देखो कहीं भी पॉइंट का 2 नहीं है, और इसमें तो पॉइंट भी नहीं है, तो ये वाला तो वैसे भी कट गया, है ना भाई। अब ये वाला सवाल देखो, ये एक दिन मैंने संडे को, मैं बता रहा हूं आपको, संडे को मैंने एक सेशन लिया था, संडे को मैंने एक सेशन लिया था, मैराथन, ऑल एग्जाम के लिए प्रॉफिट लॉस का एक ही मतलब एक ही सेशन में, मैं ख्याल से 2-2.5 घंटे का सेशन था, एक ही सेशन में सारा का सारा मैंने खत्म कर दिया था प्रॉफिट लॉस। तो ये सवाल कह रहा है कि 4 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो मेरे दोस्त इसको लगाना ऐसे, 4 कुर्सियों का सीपी, लागत मूल्य का मतलब सीपी, 3 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के, तो सीपी अपॉन एसपी दैट इज इक्वल टू 3/4, ठीक है।
तो सीपी हो गया 3 के, एसपी हो गया 4 के, एक का प्रॉफिट हुआ, एक का प्रॉफिट किस पे हुआ 3 पे, 1/3 को क्या लिखते हो 33 1/3। तो संडे वाला सेशन ये जरूर देख लेना, इसमें ये ऐसे सवाल बिल्कुल हलवा तरीके से हमने उड़ाए हैं। ये सवाल देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। तो इस सवाल को जरा देखो, कर सकते हो क्या, कर सकते हो क्या? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कह रहा है कि एक घन का सतह का क्षेत्रफल जो है इतना है, समझ रहे मेरी बात? तो सतह का क्षेत्रफल होता है 6a², ये जानते हो आप। देखो अगर वक्र पृष्ठ कहता तो मैं एक इसमें निकाल लेता, सिर्फ 5a² होता, लेकिन सतह का क्षेत्रफल कह रहा है तो 6 भाई, जो उसकी 6 फलकें होंगी, 6 जो सतह होगी, ठीक है, वो सबको ऐड करेगा, ये होगा 1 1 7 6, तो 6 से काटो, 6 कम 6, ठीक है, 6 कम 6 हो गया, बचा कितना 5, है ना, यहां 57 हो गया, तो 6 9 54 हो गया, और 6 6 36 हो गया, तो a², ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे दोस्तों कितना 14। आपसे कह रहा है इसका आयतन बताओ, तो आयतन होता है a क्यूब, यानी 4 चौके 16 चौके 64, है ना भाई। तो 64 तो है, देखो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला होगा, हो सकता है मे भी हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, 3 नहीं होंगे। तो 14 का तो हम जानते हैं 196 होगा, 196। अब इसमें 14 और लगाना है, तो 14 छक्के 84 को गया 4, ठीक है, 84 हो गया 4, अरे 84 के 4 होता है, मैं 8 कहां लिख रहा हूं, 84 14 के 84 को गया 4, कैरी हो गया 8 के, और 14 वाटे होता है 126, 126 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा तो 8 से 14 के हो गया 4, यहाँ हो गया 3, तो 134 के 4 कैरी हो गया 13, 14 एक कम 14 13 कितना 14 दूना 28, एक कम कर दोगे 27, यानी कि 2744, 2744। तो ये वाला आपका रियल आंसर होता है 2744। हाँ या ना बताओ, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? देखो मेरी बात ध्यान से समझो, करना तुम्हें है एग्जाम में, करना मुझे नहीं है। डोंट, मतलब मेरी स्पीड काउंट मत करो, मैं तो सिर्फ बताऊंगा यार, बाकी सारी चीजें मैं बता दे रहा हूं आपको, करना आपको है ना भाई। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि ए बी और सी एक बिंदु से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं ताकि प्रत्येक कदम की संख्या, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है ए बी सी एक बिंदु से साथ चलना प्रारंभ करते हैं, उसके कदम क्रमशः 42 सेंटीमीटर। ये बच्चे की गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है मेरे दोस्त, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, बहुत बड़ी गड़बड़ी। मैं ना डांटता हूं उसको, कसम से बता रहा हूं, चिंता मत करो। ठीक है, एक 42 चलता है, बी वाला चलता है कितना 48, एक कदम इसका 48 सेंटीमीटर का, सॉरी 56 सेंटीमीटर का है इसका एक कदम, और तीसरे का एक कदम कितना है 64 सेंटीमीटर का है। ये एक एक कदम की लंबाई है इनके, ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है, एक एक कदम की लंबाई है, ठीक है। कह रहा है कि वे न्यूनतम कितनी दूरी तय करें ताकि प्रत्येक कदमों की संख्या पूर्णांक हो। तो प्रत्येक कदमों की संख्या पूर्णांक होनी चाहिए, कितनी न्यूनतम दूरी तय करे। तो सीधी सीधी बात है यार, एक कैल्शियम ले लो, इसमें से क्या कर रहा है ना भाई, एक कैल्शियम ले लो फटाफट से। तो अगर एलसीएम मैं ले लूं तो आप जानते हो यहाँ पे 64 को उठा लूं, कोई दिक्कत है? नहीं सर जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 64 हमने 2 का सबसे बड़ा मल्टीपल उठाया, इसका मतलब ये छोटे मल्टीपल इसमें आ जाएंगे। तो बताओ 8 7 56, यानी कि 8 आ गया इसमें, और कितना होगा कितना होगा, 2 ही बार तो जाएगा इसमें, 21 होगा, है ना, 21 दूना 42 के 21 होगा। तो अगर 21 मैंने उठा लिया तो आप जानते हो सर जी फिर 7 में भी इसी में आ गया, और आप जानते हैं इसको मैं किस में चेंज करूंगा, मीटर में, क्योंकि मीटर में हमारा आंसर दिया हुआ। तो 21 से गुणा करो, 21 चौके 84 हो गया 4, ठीक है ना भाई, 21 चौके 84 4 हो गया, कैरी हो गया 8 के, और 21 छक्का कितना होता है 126 के, तो 126 और 8 कितना होता है 8 से 14 यानी 134, ठीक है भाई। और जब मीटर में बनाओगे तो ये आ जाएगा डेसिमल यहाँ पे, कोई दिक्कत भाई। तो जो न्यूनतम जो कदम होंगे, आई मीन जो पूर्णांक में होंगे, वो इतनी दूरी चलने के बाद एक समान सबके कदम हो जाएंगे।